हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर 4 है, 10th का मैथमेटिक्स की हिंदी मीडियम में हम लोग पढ़ रहे हैं। यह है प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 2 तक देख चुके हैं। अब तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं प्रश्नावली 4.1 का सारा क्वेश्चन डिटेल में। और यदि आप कंसेप्ट देखना चाहते हैं, जितना भी द्विघात समीकरण का कंसेप्ट है उस सबको लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में कवर किया गया है। पिछले वीडियो में हम बोले हैं कि लेक्चर 1 में ही, लेकिन देखने के बाद मालूम चला कि वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया है, तो मैंने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसलिए लेक्चर 1 और लेक्चर 2 क्या है, कंसेप्ट का वीडियो है। और इसमें केवल फॉर्मूला नहीं बताया गया है, फॉर्मूला को डिवाइड करके बताया गया है कि सूत्र कैसे आते हैं। और साथ में जो आपके चैप्टर 4 के एग्जाम्पल, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, उस सारे एग्जाम्पल को ले लिया गया है। तो एक तरह से इसमें आधा कंसेप्ट और आधा प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन आप कह सकते हैं। आप चाहेंगे कि आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो पहले इस कंसेप्ट का वीडियो देख ले, फिर आइए क्वेश्चन को देखने के लिए, समझने के लिए आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। कुछ आपका पड़ गया। फाइन। तो मान लेते हैं क्या, दो संख्याएं बोल रहा है, एक एक्स है और एक वाई है। क्या बोल रहा है, दोनों का योग 27 है, यानी एक्स प्लस वाई कितना हो गया, 27। अब बोल रहा है गुणनफल 182, यानी एक्स इंटू वाई कितना हो गया, 182। अब दो इक्वेशन आ गया, इसको सोल्व कर लीजिए, यही मेरा आंसर होगा। तो आइए बता दिया आपको रिकैप। अब इसको सोल्व करते हैं, क्योंकि एग्जाम में लिखने से मार्क्स मिलता है तो आपको लिखने का पैटर्न जो है वो भी मालूम होना चाहिए। तो मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या, कितनी संख्या है, दो संख्या। तो पहली संख्या को क्या मान लेते हैं, एक्स, तथा दूसरी संख्या उसको क्या मान लेंगे हम, वाई। अब देखिए दिया क्या है, दिया भी तो है कुछ, दिया है, इसको लिख दीजिए, दो संख्याओं का योग, यही दिया है, दो संख्याओं का योग कितना दिया है, 27 इक्वल टू 27। दो संख्या माने क्या चीज को है, एक्स और वाई, वाई को, सॉरी 24 लिखा गया है, 27 है ये। दो संख्या हम क्या चीज को माने हैं, एक्स, दूसरा क्या है वाई, दोनों का योग कितना दिया है, 27। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। आइए, दो संख्याओं का गुणनफल ये भी दिया हुआ है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 182। अब दो संख्याएं क्या है, एक्स, दूसरा क्या है वाई, यानी एक्स इंटू वाई कितना दिया हुआ है, 182। अब देखिए, अब यहां से हम x निकाल लेते हैं। एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, y इस साइड रहेगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन 2। अब x का जो वैल्यू है हम इक्वेशन 1 में रख देंगे तो y के फॉर्म में आ जाएगा, वहां से y निकल जाएगा, जैसे y निकलेगा आई। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 27। और इसमें x का मान रख रहे हैं, मतलब x का मान कितना, समीकरण 2 से 182 डिवाइड बाई वाई। एक्स के जगह पे रख देंगे हम, इसके जगह पे 182 बाई वाई, कोई दिक्कत नहीं। 27, इग्नोर का कोई दिक्कत नहीं होगा। एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई ये हो जाएगा 182, वाई इंटू वाई क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 27। अब देखिए ऊपर है 182 प्लस वाई स्क्वायर, इधर नीचे डिवाइड में है, वाई इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब देखिए, अब वाई को इसको एक बार ऐसे ही लिख देते हैं, 182 प्लस वाई स्क्वायर। 27 वाई इधर क्या है, पॉजिटिव में है, इधर आके नेगेटिव में हो जाएगा।
अब देखिए, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दे रहे हैं क्या, तो वाई स्क्वायर को पहले लिखेंगे, फिर वाई वाला टर्म को लिखेंगे, फिर कांस्टेंट टर्म यानी 182 लिख देंगे इक्वल टू 0। अब क्या करना होगा, इस इक्वेशन को लेते हैं, अब फैक्टोरियल मेथड से इसको सोल्व करना होगा। फैक्टोरियल मेथड होता क्या है, ऐसे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, क्वाड्रेटिक सूत्र जो होता है, द्विघात सूत्र वो भी बता चुके हैं, तो अब उससे भी सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अब फैक्टोरियल का यूज कर रहे हैं इस चैप्टर में, गुणनखंड का यूज कर रहे हैं, इसलिए हम गुणनखंड से ही इसको सोल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्या है। तो y का जो कोफिशिएंट है यानी गुणांक है कितना है 1, अब कांस्टेंट चर यानी अचर पद कितना है 182। अब देखिए 3 से कट जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 6 का 18, 2 8 10, सॉरी 3 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा यानी 9 और 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 182। अब 13 को हम लिख सकते, 91 को लिख सकते हैं, 13 7 91 होता है, तो 13 इंटू 7 इंटू 2 कितना आ जाएगा 182 आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। अब 1 को फिर यहाँ ला देंगे। अब इन दोनों के पेयर हमको बनाना है, दोनों इस संख्या में से दो पेयर बनाना है जिसका योग कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए। तो देखिए 13 1 गुना 13 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और 7 गुना 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 14 27। यही तो हमको लाना है। तो या यहाँ पे लिख देंगे, तो वाई स्क्वायर माइनस 13 वाई और माइनस 14 वाई कितना हो जाएगा 27 वाई प्लस 182 इक्वल टू 0। इस दोनों में से वाई कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा वाई माइनस 13। यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ से कॉमन लेंगे 14, तो -14। जैसे ही -14 कॉमन लिए दोनों में से, यहाँ बच गया वाई, और यहाँ क्या बचेगा 14 से भाग देकर देखिए, 14 कम 14, 42 13। अब यहाँ देखिए, यहाँ y-13, y-13 कॉमन हो जाएंगे, y-13, यहाँ क्या बच गया y, और यहाँ क्या बच गया -14 इक्वल टू 0। दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, इसका मतलब क्या, दोनों में से एक 0 होगा या दोनों 0 होगा। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं y-13 इक्वल टू 0, या y-14 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू 30, यहाँ से क्या आ जाएगा y इक्वल टू 40। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 से यदि y का दो वैल्यू आया, कौन कौन सा आया था देख लेते हैं। तो इसलिए मेरा y कितना आया, तो y का दो वैल्यू है, 13 है और 14 है, मतलब इसका दो आंसर होगा, 13 और 14 दो आया। आइए देख लेते हैं। यदि y इक्वल टू हम 13 ले रहे हैं, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 है क्या, जाके एक बार देखिए, समीकरण 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 27, यही है समीकरण 1। आइए देख लेते हैं एक बार, समीकरण 1 x प्लस वाई इक्वल टू 27। तो इसमें y का वैल्यू हम रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा x प्लस 30 इक्वल टू 27, या x इक्वल टू 13 इधर पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये जाएगा 14। तो जब यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया जब x इक्वल टू 14 है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। ये क्या हो गया पहला कंडीशन में आ गया, जब y इक्वल टू कितना लिए थे हम 13 लिए थे। आइए एक और लेते हैं, दूसरा क्या है, यदि y इक्वल टू 14, समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 लेंगे हम, समीकरण 1 है क्या x, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 है क्या x प्लस वाई इक्वल टू 27, इसमें y के वैल्यू रखेंगे, चलिए x प्लस 14
इक्वल टू 27। अब 14 इधर पॉजिटिव है, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। इसलिए x कितना आ गया, 13। तो जब x इक्वल टू 13 है तो y कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। तो ये मेरा दो आंसर आ गया। देखिए, या तो पहली संख्या 13 होगी या दूसरी संख्या 14 होगी, या दूसरी 13 होगी और पहली 14 होगी। मतलब जस्ट रिवर्स कर दीजिए, बाकी दोनों का सेम ही है। अतः दो आया, दोनों आंसर लगभग सेम ही है। अतः क्वेश्चन में पूछ कर एक बार देख लेते हैं हम। संख्याएं, जैसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है। अतः दो संख्याएं क्या है, 13 तथा 14 है, या इसको लिख सकते हैं 14 तथा 13 है, बात सेम ही है। यही क्या हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, और कमेंट करना ना भूले, लाइक करना वीडियो को ना भूले, सजेशन देना अपना ना भूले कि हम क्या करें, आगे कैसे पढ़ाएं, क्या इंप्रूवमेंट करें। आपका स्वागत है इसके लिए, धन्यवाद।